एक्शन शुरू हो गया। ऑलराइट, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैनल में आपको एक्टिंग से रिलेटेड सारी बातें जानने के लिए मिलेंगी, ये मेरा आपसे वादा है। अभी आप मेरे इस इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद एक मोनोलॉग देखने वाले हैं और उस मोनोलॉग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि शायद आप अगर डायरेक्ट मोनोलॉग देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है फंदी और उसका एक बाप है जो कि कैंसर से पीड़ित है। जब वो कैंसर से पीड़ित है तो अपने बेटे से वो कई बार पूरे नाटक के अंदर मरने की भीख मांगता है। अपने बेटे को कहता है कि मुझे मार दो, बार बार ऐसे करके मरने की भीख मांगता है। और एक पॉइंट पर आकर फंदी उसको मार भी देता है, उसका गला घोटकर उसे मार देता है। अभी ये जो सीन है, जो मोनोलॉग है जो आप देखने वाले हैं, इस सीन में फंदी एक वकील की तरह अपने आप को दोषी साबित करने की कोशिश करता है और उसका एक अपोजिशन में जो वकील है, जो सरकारी वकील है, जो समझता है कि फंदी ने जो कुछ किया वो गुनाह नहीं है, इसीलिए वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। अब आप खुद सोचिए, देखा जाए तो फंदी ने जो कुछ किया उसने कानून के विरोध में किया, उसने एक हत्या की है। लेकिन अगर हम भावनात्मक तौर से देखें तो फंदी ने अपने बाप को उसके दर्द से छुटकारा दे दिया। सवाल आपके ऊपर है कि फंदी ने जो किया वो सही है या गलत। ये नाटक डॉक्टर शंकर शेष जी का लिखा हुआ है, काफी फेमस नाटक है फंदी। जिन लोगों को मौका मिले जरूर पढ़िएगा। और एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। एंजॉय द मोनोलॉग। योर ऑनर, आपने अभी अभी बचाव पक्ष के वकील साहब की दलीलें सुनी। मैं अदालत का अधिक समय नहीं लेना चाहता, केवल इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि वर्तमान कानूनी व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही सारे मामले को देखा जाना चाहिए। मौजूदा कानून तो फंदी को हत्यारा ही मानेगा और ये मैंने गवाहों से और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर सिद्ध कर दिया है कि फंदी ने अपने बाप को बचाने के इरादे से नहीं, बल्कि अपने बाप का जीवन समाप्त कर देने के इरादे से ही उसका गला घोटा। मौजूदा कानून तो केवल यही देखता है कि खून करने वाले ने किसी इंसान को मौत देने के इरादे से तो नहीं मारा, और इस कसौटी पर फंदी ने जो कुछ भी किया है उसे हत्या ही कहा जाएगा। बचाव पक्ष के वकील साहब ने अभी अभी सवाल उठाया कि फंदी का बाप मरना चाहता था, वो लोगों से गिड़गिड़ा कर मौत की भीख मांग रहा था, और जब फंदी ने अपने बाप का गला घोटा तो उसने अपने आप को बचाने की जरा भी कोशिश नहीं की। योर ऑनर, यह कोई नई बात तो नहीं। संसार में लोग दुखी होकर मौत मांगते ही हैं। जब एक औरत का जवान बेटा मरता है योर ऑनर, तो वो औरत भी छाती पीट पीट कर, गिड़गिड़ा कर लोगों से अपने मौत की भीख मांगती है। और उसी समय अगर शायद कुछ लोग उसे मौत दे भी दें तो शायद वो विरोध भी ना करे। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि समय ही संसार में सारे दुखों का सबसे बड़ा इलाज होता है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। योर ऑनर, दर्द तो आखिर दर्द होता है ना, फिर चाहे वो कैंसर का हो या जवान बेटे की मौत का। दर्द के नजारों से समाज अगर इसी तरह घबराने लगे योर ऑनर, तो ना जाने रोज कितनी आत्महत्याएं होने लगे, रोज कितने कत्ल होने लगे। इसीलिए भावनाओं का सवाल जुड़ा होने के बाद भी ये सवाल सबसे पहले कानून का है, व्यवस्था का है योर ऑनर। इसे उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। दर्द से छुटकारा पाने वाली इस केस में ऐसी कोई बात ही नहीं है। उसकी बात यहां करना अदालत का समय बर्बाद करना है योर ऑनर। इसीलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मौजूदा कानून को मद्देनजर रखते हुए ही इस सारे मामले की तहकीकात होनी चाहिए। मुझे बस इतना ही कहना था योर ऑनर। थैंक यू।